आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग पी क्यू आर एस द एरोमेटिक कंपाउंड इज आर। तो हमें जो कंपाउंड बनेगा पी क्यू आर एस, उसमें बताने की कौन सा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या होती है? एरोमेटिक कंडीशन क्या होती है? अगर हम हकल रूल से देखें, हक्कल रूल क्या कहते हैं कि अगर कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, अगर कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या है? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। अगर इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? साइक्लोप्रोपीन क्लोराइड, साइक्लोप्रोपीन क्लोराइड। इसकी अगर हम रिएक्शन करें AlCl3 के साथ, तो AlCl3 क्या है? लेविस एसिड है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए Cl पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपीन कार्बोकटाइन बनेगा। तो इसके अंदर देखें तो ये हमारा पी कंपाउंड हो गया। अब इसके अंदर देखें तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। जो भी साइक्लिक रिंग होती है 7 मेंबर साइक्लिक रिंग तक क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। हालांकि जो 8, 9, 10 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है वो प्लेनर नहीं होती। तो 7 हमेशा याद रखना, जो 7 मेंबर तक साइक्लिक रिंग बनती है वो प्लेनर होती है। तो ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है तो प्लेनर है। तो फर्स्ट कंडीशन सही है। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकटाइन, डबल सिंगल बॉन्ड कार्बोकटाइन, तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है तो सेकंड भी हमारी वेरीफाई होगी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम 4n+2 में n की वैल्यू 0 रखें तो कितना आता है? 2। तो 2 है, तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। तो हमारा पी कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, क्यू कंपाउंड। क्यू कंपाउंड क्या है? साइक्लोपेंटेन। इसकी अगर हम NaH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaH क्या है? H, Na+, H-, H- क्या करेगा? यहाँ से H रिमूव करेगा, H रिमूव होगा तो क्या होगा? कार्बोनाइन बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बोनाइन प्लस H2, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके अंदर देखें तो ये 5 मेंबर रिंग है तो 7 मेंबर रिंग तक प्लेनर होते हैं तो ये प्लेनर है। डिलोकलाइजेशन देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोनाइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकटाइन, सॉरी डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4 और 2 कार्बोकटाइन के, तो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम 4n+2 के अंदर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्यू कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम आर कंपाउंड देखते हैं। आर कंपाउंड क्या है? डबल बॉन्ड O। अब इसकी NH4 होल ट्वाइस CO3 के साथ रिएक्शन की गई है। NH4 होल ट्वाइस CO3 क्या होता है? डिकम्पोज होता है, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो डिकम्पोज होता है तो NH3 निकलता है। अब ये NH3 के साथ रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ पे क्या होगा? NH3 क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे NH3 रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होगा? डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? टोटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O NH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा? जो NH है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH, NH और यहाँ पे रिएक्शन होगी OH, ये प्रोडक्ट बनेगा OH, सॉरी यहाँ पे क्या? CH3 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा? अगर इसको हीट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से H निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है? CH3 NH, ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ CH3। अब इसके अंदर देखें तो NH3 के ऊपर क्या? लोन पेयर है। तो सबसे पहले तो प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि 5 मेंबर रिंग है
तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। कॉन्जुगेशन देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 4 4 तो डबल बॉन्ड के हैं और 2 लोन पेयर के हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम 4n+2 के अंदर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आता है 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो S कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। अब हम R कंपाउंड एरोमेटिक है। अब हम S कंपाउंड के देखते हैं। S कंपाउंड क्या है 1 2 3 4 7 मेंबर रिंग है, 5 6 7 ये कंपाउंड है। अब इसके अंदर देखें तो ये क्या है डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराई है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराई है। तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस के ऊपर क्या होगा प्लस रिएक्ट करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस। अब इस ट्रोपेलियम आयन को देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्रोपेलियम आयन बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है स्टेबल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, फिर इसके अंदर डिलोकलाइजेशन देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटाइन, तो इसके अंदर डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। और अगर हम देखें तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकेटाइन के अंदर कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4n+2 कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगा। तो ये भी एरोमेटिक है। तो S कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक है। तो इसके अंदर PQRS है, तीनों कंपाउंड ही एरोमेटिक है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।